इंडिया टीवी, आपकी आवाज। खालिस्तान गैंगस्टर आर्म्स सिंडिकेट पर एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में कई जगहों पर रेड। संदिग्धों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी है। आतंकियों और गैंगस्टर्स के गुर्गों को बनाया गया निशाना। एनआईए की पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4 जगहों पर रेड, उत्तराखंड में 2, दिल्ली, यूपी में 1-1 जगहों पर तलाशी। खालिस्तानियों की फंडिंग चेन को तोड़ने में जुटी एनआईए। ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला से ड्रग्स, हथियार के लिए हो रही फंडिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा सरकार को खुली चुनौती। अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने रखिए। एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, कनाडा में आतंकवादी पलते हैं और ट्रूडो के पास सबूत होते तो छिपाकर नहीं रखते। निज्जर मर्डर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बोले जयशंकर, भारत 5 आइज का हिस्सा नहीं है। विदेश मंत्री ने कनाडा दूतावास पर हमले का जिक्र किया, कहा हमारे राजनयिकों को धमकाया गया। कनाडा ने इसे लोकतंत्र के नाम पर उचित ठहराया। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को 2 टूक, कहा राजनीतिक सहूलियत आतंकवाद, उग्रवाद या हिंसा पर प्रतिक्रिया आधार नहीं हो सकती। एस जयशंकर ने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की, कहा आतंकवाद पर कुछ देशों का रवैया दोहरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीति और बातचीत को बताया हर समस्या का हल, कहा भूतपूर्व तनाव से गुजर रही है दुनिया। आज अहमदाबाद के बाद छोटा उदयपुर में बोडली जाएंगे पीएम मोदी। 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात में स्कूल के बुनियादी ढांचे को इससे बढ़ावा मिलेगा। बोडली में विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना के लिए आधारशिला रखेंगे पीएम। वडोदरा एयरपोर्ट पर नारी वंदना कार्यक्रम में स्वागत होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज से मिशन 2030 अभियान को लेकर शुरू करेंगे यात्रा। जयपुर से होगा आगाज। प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के मिशन के तहत यात्रा शुरू कर रहे हैं अशोक गहलोत। 9 दिन में 3160 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर जाएंगे। नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक लेंगे। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। 2 छात्रों की मौत के बाद इम्फाल में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प। न्यूयॉर्क में मणिपुर पर बोले एस जयशंकर, हिंसा पर प्रवासियों के आने का भी प्रभाव, शांति के प्रयासों में जुटी है सरकार। मध्य प्रदेश के उमरिया में हुआ भारी हंगामा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हिंसक हुई भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हमले में एसएसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, अस्पताल में चल रहा इलाज। मुंबई के वसई में ड्रग पेडलर कमल राजपूत अरेस्ट, कोर्ट ने 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद, एसटीएम की सुनील त्रिवेदी की गाड़ी पर अटैक कर दिया। मथुरा में ईएमयू ट्रेन हादसे का शिकार हुई। ट्रेन के ट्रैक को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर चली गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे की जांच शुरू हो गई है। हादसे के बाद से ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। ट्रेन अचानक स्पीड पकड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। बिजली के खंभे से टकराने के बाद रुकी। हादसे की वजह से प्लेटफॉर्म पर मची अफरा तफरी। दिल्ली के भोगल इलाके में 25 करोड़ की चोरी। एक ज्वेलरी शॉप में दीवार तोड़कर चोरी हुई है। चोरों ने स्ट्रांग रूम के पास दीवार में छेद कर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी के जरिए खंगालने में जुटी है। ज्वेलरी शॉप में सोमवार को छुट्टी के दौरान चोरी हुई। मंगलवार को दुकान खोलने पर मिली चोरी की खबर। यूपी के हरदोई में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रही थी पुलिस का पिस्टल लेकर भागने के बाद भागा आरोपी। पुलिस ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी। सीतापुर में गैंगस्टर काजल किन्नर की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। जिला प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई हुई। काजल पर बच्चों को बहला फुसलाकर नपुंसक बनाने और जबरन भीख मंगवाने का आरोप है। काजल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी होंगे शामिल। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। इस साल दिसंबर तक पूरा होगा राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। अयोध्या में दौड़ेंगी बैटरी वाली गाड़ियां। रामलला जन्मभूमि हनुमानगढ़ी सरयू इलाके में इसकी इजाजत दी गई। डीएम ने दी जानकारी। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूजा अर्चना की। मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचे अजीत पवार। डिप्टी सीएम ने भगवान गणपति के दर्शन किए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का आज भोपाल में लगेगा दरबार। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया आयोजन का कार्यक्रम। 2 दिनों तक बाबा बागेश्वर सुनाएंगे हनुमंत कथा। भोपाल में हनुमंत कथा से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। बाबा बागेश्वर पर रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग उनके दर्शन के लिए खड़े थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लंदन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। पिछले 30 दिनों में भारत की कूटनीति नई ऊंचाइयों पर पहुंची। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में बोले पीएम मोदी।
पीएम का विपक्ष पर निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इससे परेशान हैं। भारत की अध्यक्षता में सबसे सफल रहा G20 समिट का आयोजन, अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का बयान। उत्तरी इराक के अल हमदानिया में एक शादी समारोह में आग का कहर, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच आज राजकोट में, दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा ये मुकाबला।